दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं माताभिमत। मित्रों, कल पटना हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस पार्थ सारथी के डिवीजन बेंच में नगर निकाय चुनाव का जो मामला है उसकी सुनवाई होनी थी। क्या हुआ नहीं हुआ, कल चूंकि मैं इस पर वीडियो नहीं बना सका था, तो हमारे सैकड़ों मित्रों ने इसके बारे में पूछा है। तो आज इसी पर बात होगी कि कल सुनवाई हुई, क्या हुआ, क्या डिसीजन हुआ। इन सारी चीज़ों को बड़े विस्तृत रूप से हम आज बताएंगे आपको। मित्रों, आपको याद होगा 3 नवंबर को इसकी सुनवाई होनी हुई थी और जिसमें इसका अगला डेट दिया गया था 28 नवंबर को। लेकिन 28 नवंबर को इसकी सुनवाई नहीं हो सकी। उसके पीछे कारण ये था कि डिवीजन बेंच जो चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन साहब और जस्टिस पार्थसारथी का था, वो बना ही नहीं था, वो बेंच बैठा ही नहीं। उसके बाद में तमाम तरह की बातें हो रही, लेकिन कल 4 तारीख को इसका डेट आ गया था, पिछले शनिवार को ही। इसके विषय में भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारी बातें बताई थी। तो कल इसकी सुनवाई होनी थी और कल इसकी सुनवाई हुई। डबल बेंच बैठा था जिसमें चीफ जस्टिस थे और जस्टिस पार्थसारथी थे। इसमें सुनवाई हुई और लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो कल का लिस्ट था जिस पर सुनवाई होनी थी, उसमें 8 नंबर सीरियल पर आप ये देख सकते हैं, इसमें 8 नंबर सीरियल पर 4 मामले थे, 4 मामले, जिसमें एक एलपीए था 1017/2023 जो बिहार गवर्नमेंट वर्सेस सुनील कुमार था। उसी के साथ 8 नंबर पर ही 3 और मामले थे जो सीडब्ल्यूजेसी थे, जिसमें सीडब्ल्यूजेसी 17053/2023 ये था हरिनारायण शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। उसके बाद था सुनील कुमार का जिसमें सीडब्ल्यूजेसी 4223 था और तीसरा था सीडब्ल्यूजेसी 5806 प्रोफेसर रामबली सिंह का। इस पे कल सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई शुरू हुई तो आपको मैंने ये भी बताया था कि रविवार को ही सुप्रीम कोर्ट के जो विद्वान अधिवक्ता हैं, जो सुनील कुमार के अधिवक्ता हैं, राहुल श्याम भंडारी साहब, वो पटना पहुंच चुके थे और कल वो भी शामिल थे। हालांकि उनके अलावे भी अन्य जो वरिष्ठ सम्मानित विद्वान अधिवक्ता हैं वो लोग भी थे, जिसमें बसंत बाबू थे, धनंजय बाबू थे, दयानंद सिंह थे, ये सारे लोग थे और वहाँ शुरुआत हुई। शुरुआत ये हुई कि आप देखेंगे 8 नंबर पर सबसे पहले एलपीए है, तो एलपीए पर ही पहली सुनवाई शुरू हुई, जो बिहार सरकार ने सुनील कुमार के मामले को लेकर दिया था। मतलब इस एलपीए का जन्म ही हुआ था सुनील कुमार के सीडब्ल्यूजेसी 4223 के तहत। तो उस पर सुनवाई हुई और वो क्या था, तो यही था कि सिंगल बेंच में नहीं, इसकी सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए। तो इस पर सुनवाई हुई और इसको, चूंकि अब यह मामला डबल बेंच पे आ गया है, तो बाज़ाब्ता इसको कोर्ट ने डिस्पोज कर दिया, मतलब ये मामला समाप्त हो गया। हालांकि इसके बाद भी कोर्ट ने और सुनवाई की और क्या किया, इस बात को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोर्ट ने कई मामले पूछे। इसमें बजाबते ये बात हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना ऑर्डर दिया था, लास्ट ऑर्डर, जिसके आधार पर सुनील कुमार ये केस फिर दोबारा फाइल किए थे हाई कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट का खुला निर्देश था, स्पष्ट निर्देश था कि 4 महीने के भीतर इस मामले को सुनना है और इस पर न्याय देना है। लेकिन अब तो ये 8 महीना 9 महीना हो गया। तो इस पर कोर्ट ने पूछा कि आखिर इसमें विलंब क्यों हुआ। सारी बातें बताई गई कि क्यों विलंब हुआ और सच्चाई तो यही है कि कोर्ट टू कोर्ट जो घूमता रहा, जिसमें आपको याद होगा कि जस्टिस सत्यव्रत वर्मा थे, जस्टिस हरीश कुमार थे, जस्टिस ए अभिषेक रेड्डी थे, उसके बाद जस्टिस राजीव राय आए।
तो ये सभी सिंगल बेंच में घूमते रहा और जब तक ये सिंगल बेंच में घूमते रहा, जब इसकी सुनवाई बहुत तेजी से शुरू नहीं हुई, तब तक बिहार सरकार के तरफ से इस तरह के मामले को नहीं लाया गया था। एक बार एक पिटीशन आया था, लेकिन उसके बाद इस मामले पर प्रखरता से लोग आगे नहीं बढ़े थे। लेकिन जब राजीव राय साहब ने स्पष्ट कहा कि मैं इसकी सुनवाई करूंगा और 2 दिन में ये मामला निपट जाएगा, तब इन लोगों ने कहा कि नहीं हुजूर, हमने तो डबल बेंच की बात की है कि इसकी सुनवाई डबल बेंच में होनी चाहिए और तब डबल बेंच में जाने के लिए एलपीए ये दाखिल किया गया था लास्ट डेट में, आपको याद होगा। तो तो इसके चलते हुआ क्या? हुआ ये कि लगातार हमको लगता है कि 4-5 महीने तो इसी में चले गए। उसके बाद में कोर्ट की छुट्टी थी, ये सारी बातें आई। यह भी बात आया कि पिछले दिन जो 3 तारीख को सुनवाई हुई थी, 3 नवंबर को, उसमें ये बताया गया था कि निर्वाचन आयोग, बिहार निर्वाचन आयोग के जो अ, अधिवक्ता थे, उनका निधन हो गया है, इसको लेकर। तो इस पर बाज़ाब्ता राहुल श्याम भंडारी का ये कहना था कि हुज़ूर आली, बिहार निर्वाचन आयोग तो हमारे यहाँ पार्टी है ही नहीं। पार्टी नहीं मतलब कि उसका तो इतना ही मामला है कि बिहार सरकार ने उनको आदेशित किया और उन्होंने चुनाव कराया या चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न कराया, इसलिए वो हमारे डायरेक्ट पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी बिहार सरकार है और हमने बिहार सरकार के अगेंस्ट इस मामले को लाया है। कोर्ट को देखिए, कल जो बातें और दूसरे मामले पर बृहत रूप से नहीं हो सकी, उसका कारण ये था कि कोर्ट का कहना था कि हमने केवल एलपीए के लिए प्रिपरेशन किया है, बाकी जो केस है उसके लिए हम अभी प्रिपेयर नहीं है, इसलिए इसकी सुनवाई हम अगले तिथि को करेंगे। यह भी बात आई। कौन सा डेट मुकर्रर किया गया? देखिए, यह पहली बार है, इस पूरे केस के इतिहास को देखिएगा तो ये पहली बार है जब किसी पार्टी ने डेट नहीं लिया है। और किसी पार्टी लेने क्या, आज तक जो भी डेट लिया गया बिहार सरकार द्वारा लिया गया है। इसमें बिहार सरकार ने भी डेट नहीं लिया, इसमें कोर्ट ने स्वयं कहा कि मैं मतलब कोर्ट केवल एलपीए के लिए प्रिपेयर होके आई थी, इसलिए इसकी सुनवाई हम अगली तिथि में करेंगे। फिर कोर्ट ने ही आदेशित किया कि अगली तिथि कौन होगी और वो तिथि निर्धारित किया गया 2 जनवरी को। 2 जनवरी, अब फिर ये मामला उठेगा कि इतना लंबा समय क्यों? तो देखिए, इसमें लंबा समय इसलिए नहीं है कि कल 4 तारीख को इसकी सुनवाई हुई थी, आज 5 तारीख को हम ये वीडियो बना रहे हैं और 15 तारीख के बाद कोर्ट बंद हो जाएगा बड़े दिन का, जो खुलेगा 1 तारीख को। तो 1 तारीख को कोर्ट खुल रहा है और 2 तारीख को ही इसकी सुनवाई हुई। लेकिन इसमें एक अहम बात कोर्ट ने कहा। कोर्ट ने यह कहा कि 2 तारीख को पूरे दिन हम इसकी सुनवाई करेंगे, पूरी सुनवाई करेंगे। मतलब कोर्ट के बाद से यह लगा कि उसी दिन वो सुनवाई माने मुकम्मल कर लेंगे और उसके बाद न्याय देंगे। ये स्थिति है और ये डेट कोर्ट द्वारा दिया गया है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। माना जा रहा है कि यह अंतिम डेट होगा, इसके बाद डेट का मामला बनेगा नहीं। हमारी बातें सुनील जी से भी हुई हैं और लोगों से भी हुई है, सारे लोगों ने यही बात बताई है। लेकिन हम और आप जो एक सामान्य व्यक्ति हैं, जिसको कानून की बहुत समझ नहीं है या पकड़ नहीं है, ये आश्चर्यजनक आपको नहीं लगता है कि जिस कोर्ट में विलंब हुआ इतना लंबा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का डेट दे रखा था, वहां ये पूछा जा रहा हो कि कोर्ट में विलंब क्यों हुआ? ये थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन कानून का अपना दायरा है। कानून किस हिसाब से ये पूछा है, ये तो उस विषय में हम आपको नहीं बता सकते हैं। लेकिन एक और अहम बात जो ध्यान देने वाली है, कोर्ट ने पूछा, बड़ी अहम बात, कि ये बताइए कि इलेक्शन तो हो गया, इलेक्शन को हुए लगभग 1 वर्ष हो गया है। फिर इसमें परेशानी होगी जो लोग जीते हैं, उनका पैसा खर्च हुआ है, सारा कुछ हुआ है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि चुनाव को संपन्न हुए 1 साल बीत गया, इसमें जीते हुए लोग परेशान होंगे,
उन्होंने पैसा खर्च किया है, फिर इसकी जरूरत क्या है? और इसका बड़ा सटीक जवाब दिया राहुल श्याम भंडारी साहब ने। उन्होंने कहा कि हुजूर अली ऐसा है कि 1 साल बीत गया, लेकिन हमने ये केस इसलिए किया है कि जो डेडिकेटेड कमीशन मतलब ट्रिपल टेस्ट के बाद सर्वे आती और उसके आधार पर जिन लोगों को आरक्षण मिलना था, उनको तो आरक्षण नहीं मिला। तो ये तो 1 साल से हैं, लेकिन उनको तो अब अपने अधिकार के लिए 4 साल का इंतजार करना पड़ेगा, जिन लोगों को आरक्षण नहीं मिला। और इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसका फैसला हो और न्याय मिले। कोर्ट ने इसे माना, कोर्ट ने इस तर्क को पूरी तरह समझा कि हाँ साहब 1 साल ही हुआ है चुनाव हुए, जो लोग जीते हैं, लेकिन जिनको आरक्षण नहीं मिला है, उनको तो 4 साल का करना होगा इंतजार, और वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं ट्रिपल टेस्ट को सही करार नहीं दिया था। मतलब कि जो डेडिकेटेड कमीशन बिहार अनुसूचित जाति आयोग को बना दिया था बिहार सरकार ने कथित रूप से, उसको तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हम इसे डेडिकेटेड कमीशन मानते ही नहीं है। उस आधार पर चुनाव होना, और अब देखिए उसके सर्वे पर भी बार-बार प्रश्न उठा, क्योंकि सर्वे यह करना था कि राजनीतिक रूप से कितने पिछड़े हैं। ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो राजनीतिक रूप से कितने पिछड़े हैं और उसमें कौन-कौन सी जातियां हैं, यह मामला था। लेकिन जो सर्वे आया था उसमें क्या था कि कुआं है कि नहीं, झोपड़ी है कि नहीं, पक्का मकान है कि नहीं, मतलब वो सामाजिक सर्वे था, वो राजनीतिक सर्वे नहीं था। ये बात भी स्पष्ट होके आया था। तो इन सारे बातों का जवाब लिया कोर्ट ने, और ये भी कहा गया कि हुजूर अली ऐसा है कि कृष्णमूर्ति मामले में भी यही स्थिति थी। चुनाव हो चुका था, लेकिन कोर्ट ने इन चीजों को देखा और आरक्षण जिन लोगों को नहीं मिला था, उनको न्याय देने के लिए चुनाव को रद्द किया था। कोर्ट ने सारी बातों को सुना और फिर अंत में यही फाइनल हुआ, यही जजमेंट आया, या कहें कि ऑर्डर आया। अभी तक का ऑर्डर हालांकि पब्लिश नहीं हुआ है, लेकिन जो मौखिक बातें हुई यही हुई कि 2 तारीख को इसकी हम सुनवाई करेंगे, और 2 तारीख को जो भी अ, होगा वो पूरी सुनवाई होगी, दिन भर हम सुनवाई करेंगे और उसके बाद फैसला होगा, यही मामला है। तो कल की जो सुनवाई थी निश्चित रूप से पॉजिटिव थी। एक जो एलपीए था वो डिस्पोज हो गया है। आगे ये जो तीनों केस है, रामबली प्रोफेसर रामबली सिंह का, हरिनारायण शर्मा का और सुनील कुमार का, इसकी सुनवाई 2 तारीख की होगी, और तीनों केस क्लब है, इसलिए कि एक ही उद्देश्य को लेकर, एक ही बात को लेकर ये तीनों केस है। तो अब देखना है कि 2 जनवरी को सुनवाई में क्या होता है, नहीं होता है, उसी दिन फैसला होता है, न्याय मिलता है कि फिर और क्या होता है, ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। तो देखते रहिए मत अभिमत दोस्तों, लेकिन एक बात जरूर है कि अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से आपका सपोर्ट हमें चाहिए। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सबसे बड़ा सपोर्ट आपका ये कि इसको लेकर जो आपका कमेंट हो, जो आपका मत हो, जो आपका एडवाइस हो, निश्चित रूप से हमारे कमेंट बॉक्स में आकर दीजिए। तो देखते रहिए मत अभिमत। बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि आभार।